नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे टीएससी रोहित सर। आज हम बात करेंगे भारत की एक आइकॉनिक कार के बारे में जिसे हर कोई पहचानता है, एम्बेसडर कार। इस कार का नाम सुनते ही हमें पुराने जमाने की यादें ताजा हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एम्बेसडर कार का निर्माण क्यों बंद हो गए? आइए इस वीडियो में हम इसी के पीछे के कारणों को समझते हैं। सफेद रंग, लाल बत्ती या फिर खिड़की पर लगे सफेद पर्दे, ये पहचान थी देश के पावरफुल लोगों की सवारी की। पावरफुल मतलब मंत्री, नेता या फिर गिने चुने रईस। और ये सवारी थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। आजादी से पहले 1942 में बीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना की। बस यही वो कदम था जिसने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की नींव रखी थी। कंपनी की स्थापना के साथ ही एम्बेसडर कार का डिजाइन और इंजन पर काम शुरू हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं था। ऑटो सेक्टर का अनुभव न होने और विदेशों से इंपोर्ट हो रही पुरानी तकनीकी की कारों से हटकर कुछ बनाने के बिरला का ख्वाब को पूरा करना आसान नहीं था। 1954 में हिंदुस्तान मोटर्स और इंग्लैंड की मॉरिस मोटर्स के बीच कार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पार्टनरशिप हुई। ये साझेदारी लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं चली। देश के आजाद होने के बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने कार को पूरी तरह से स्वदेशी रखने का ही फैसला लिया। हालांकि इस दौरान बीएम बिरला का ख्वाब अधूरा ही था। न गाड़ी का प्रोटोटाइप तैयार हुआ था और न ही वे जानते थे कि कभी ये कार सड़क पर उतर सकेगी या नहीं। लेकिन 16 साल बाद 1958 में आखिर हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर कार की पहली गाड़ी लैंड मास्टर को लॉन्च किया। यही से शुरू हुआ पहचान का सफर। ये पहचान थी पावर की। भारत में एम्बेसडर कार का निर्माण 1957 में हुआ था। इसे हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा बनाया गया था और एक कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज मॉडल पर आधारित थी। एम्बेसडर कार जल्द ही भारत की सड़कों पर एक स्टेटस सिंबल बन गई। सरकारी अधिकारियों, नेताओं और यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर की भी पहली पसंद बनी रही। इसने कई दशकों तक भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार पर राज किया। एम्बेसडर के सड़क पर उतरने के बाद लोग इसके दीवाने हो गए। रईसों ने इस गाड़ी को हाथों हाथ लिया। वही सरकारी अफसरों और मंत्रियों की भी ये पहली पसंद बनी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस आइकॉनिक कार का निर्माण बंद हो गए? इसके कई कारण हैं। कंपनी को करीब 30 साल बाद एक झटका लगा। ये झटका दिया था मारुति सुजुकी ने। मारुति ने 800 मार्केट लॉन्च कर दी। ये पेट्रोल की हल्की और स्टाइलिश कार थी और इसने ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा कब्जा किया कि आज भी कंपनी देश की नंबर 1 कार सेलिंग कंपनी है। हालांकि इससे एम्बेसडर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि एम्बेसडर चाहने वालों का सेगमेंट बिल्कुल अलग था। लेकिन मारुति और सुजुकी के कोलैबोरेशन ने दूसरी विदेशी कंपनियों को इंडिया की तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया था। ये एम्बेसडर के लिए बहुत बड़ा झटका था। एम्बेसडर कार का डिजाइन और तकनीक में वर्षों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि अन्य कार निर्माता नए नए मॉडल और तकनीकों के साथ भारतीय बाजार में आ रहे थे। एम्बेसडर अपने पुराने दर पर ही चल रही थी। 1990 के दशक के बाद भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा जैसी कंपनियों ने अत्याधुनिक और सस्ती कारों के साथ भारतीय ग्राहकों का ध्यान खींचा। एम्बेसडर इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गई। एम्बेसडर कार भारी थी और इसका ईंधन खर्च भी ज्यादा था। इसके मेंटेनेंस में भी काफी खर्च आता था, जो ग्राहकों को अन्य विकल्पों की ओर धकेलता था। 2000 के दशक में सरकार ने नई एमिशन नॉर्म्स लागू किए, जिससे पुरानी तकनीक वाली एम्बेसडर कार इस नॉर्म्स पर खरा नहीं उतर पाई। इससे इसकी मांग और भी कम हो गई। 1980 के दशक से ही एम्बेसडर का सेल गिरना शुरू हो गई। वही अपने भारी भरकम अंदाज को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान मोटर्स ने कार में टेक्निकल बदलाव भी नहीं किए, जो नई आ रही कारों में थे। फिएट के साथ कोलैबोरेशन में प्रीमियर में पद्मिनी निकालकर हिंदुस्तान मोटर्स की नींव को हिला दिया। अब एम्बेसडर की सेल तेजी से गिरने लगी। सेल गिरने के साथ ही इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ने लगी और देखते ही देखते कर्ज का भार बढ़ने लगा। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर में लगातार बदलाव करने की कोशिश भी की और इसके नए मॉडल्स को भी लॉन्च किया गया। बेसिक डिजाइन को बरकरार रखते हुए इसको टेक्निकली साउंड करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिनों दिन आ रही विदेशी कंपनियों के बेहतर डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फीचर्स में आगे एम्बेसडर का सफेद रंग लोगों को पीला पड़ता दिखने लगा था। हालांकि एम्बेसडर का उत्पादन 2014 में बंद हो गया, लेकिन इसका नाम और इसकी विरासत आज भी जीवित है। यह कार भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। कई लोग इसे आज भी प्यार से याद करते हैं और कुछ इसे क्लासिक कार के रूप में संजो कर रखते हैं। एम्बेसडर ने भारत में कार के प्रति लोगों की सोच और कार के महत्व को परिभाषित किया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत की आइकॉनिक एम्बेसडर कार की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो और शेयर करें। क्या आप भी एम्बेसडर से जुड़ी कोई यादें रखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही
और भी रोचक वीडियोस देख सके।